हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के उन क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना क्योंकि आज आपको वो चीज़ें कवर करनी है जो आपका सिलेक्शन दिलाएं। इसीलिए जुड़े रहना हमारे साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। अगर पूरी देखेंगे तभी तो आप जज कर पाएंगे कि आज की वीडियो कैसी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज वीडियो का पहला प्रश्न है कि आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है DRONA को एक कूट भाषा में WILMZ लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आर्या को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनके विपरीत लेटर याद होने चाहिए। विपरीत लेटर क्या होते हैं, जैसे ए का उल्टा क्या होता है, तो आपको पता है ए का उल्टा जेड होता है। A to Z हम याद कर सकते हैं। बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा हमने याद करने की ट्रिक बताई, बॉय, BOY बॉय। सी का चेन्नई एक्सप्रेस ऐसे याद करोगे। और डी का डबल बाल, मैंने ऐसे, डी का उल्टा W होता है, ABCD। ई का अगर उल्टा आपको याद रखना है तो ई का B होगा। ई एफ का अगर आपको उल्टा याद रखना है, फादर अंकल याद रखना है, ABCDEF। जी के उल्टा याद अगर आपको रखना है तो GT होगा, GT। एच का मतलब हाई स्कूल यानी HS होगा। HI का इंडियन रेलवे याद करने की ट्रिक है, इंडियन रेलवे। IJ जंगल क्यों, अभी जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल क्यों काटे जा रहे हैं। JK यानी PK, आपने PK मूवी देखी होगी, वहां से PK ले आया। LMLO, JKLO, MN। और ये इसके ऐसे आपको विपरीत याद रखना है। कभी कभी इनके प्लेस वैल्यू याद करनी होती है, जैसे एक है वो किसका है, ए का 1 है और जेड पर 26 है। अगर बी है 2, सी है 3, बी पर क्या है 2 है, बी पर कौन सा लेटर, दूसरे स्थान पर बी है, तीसरे स्थान पर सी है, तीसरे स्थान पर क्या है सी है, चौथे स्थान पर डी है, पांचवें स्थान पर ई है, छठे पर एफ है, सातवें पर क्या होगा जी होगा, आठवें स्थान पर कौन सा होगा एच होगा, नवें स्थान पर आई होगा, 10वें स्थान पर जे होगा, 11वें स्थान पर नंबर जो है के होता है। 12वें नंबर पर अगर A2 से जेड तक पढ़ेंगे तो 12वें नंबर पर एल आता है, 13वें पर एम आता है। बात करते हैं 14वें के एन आता है, 15 पर अगर बात की जाए तो ओ आता है, 16 पर पी आता है, 17 पर क्यू आता है, 18 पर आर आता है, 19 पर यस आता है, और 20 की बात करें तो टी आता है, और 21 की बात करें तो यू आता है, और 22 पर वी आता है, और 23 की बात करें तो डब्लू, और 24 पर एक्स, और 25 पर वाई, और 26 पर जेड होता है। तो इस तरीके से आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है, पहले इसको क्लियर कर लो, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। चलिए आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां देखो ए, ये लिखा है DRONA, यानी यहां पर लिखा है DRONA, एक कूट भाषा में लिखा गया है, उसी को क्या लिखा है WILM और जेड लिखा है। तो यहां आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के क्या विपरीत है। सबसे पहले आपको लॉजिक लगाना है क्या अपोजिट है, फिर ए आपको लगाना है सबसे पहले क्या अपोजिट है। अगर कुछ ना समझ में आए तो कोड भी लिखना होता है, प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। देखो डब्लू और डी से डबल वाल, अभी हमने बताया ये एक दूसरे के अपोजिट है। इंडियन रेलवे ये एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। हमें लग रहा है यहाँ से ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसको भी अभी हमने पढ़ा। एन का उल्टा एम होता है, और एम का ए, और ए का जेड होता है। ये हमें पता समझ में आ गया, ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर लॉजिक तो हमें सेट हो गया है। अब बात आती है कि जो हमसे पूछा गया है ARYA का कौन सा ऑप्शन होगा। देखो ए का अगर उल्टा आप देखेंगे तो आप प्यारे भाई बहनों, अगर आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्त, ए का उल्टा होता है जेड। तो देखो यहाँ जेड से ऑप्शन एक ही खत्म हो रहा है, 3 है अभी जेड से। जेड के बाद अगर आर की बात करें, आर का उल्टा क्या होता है, अभी हमने बताया इंडियन रेलवे, आई होना चाहिए। आई देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पर सब तीनों खत्म हो गए, बी वाला ऑप्शन आ गया, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन से अगर देखेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर पूरा करना चाहो तो वाई का उल्टा क्या होता है XY बाई जेड, तो y का उल्टा होता है v, और a का उल्टा होता है, तो आप देखोगे a का उल्टा होता है z। देखो z
आई वी और जेड किसमें है, यही वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। यानी हम कह सकते हैं हमारा लॉजिक अगर सेट हो रहा है तो हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करना। अगर आपको 2 कोड मिल रहे हैं तो पूरा आप कर सकते हो, बहुत कम टाइम लगाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है यदि सीवीआई को XYR लिखा जाता है तो उसी प्रकार आर्मी को क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा संयम रखना, धैर्य रखना, पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए अगर आप बात करते हैं सीवीआई की, सीवीआई ये एक कोड में लिखा गया है। सीवीआई को क्या लिखा है, एक्स लिखा है, वाई लिखा है, आर लिखा है। सीवीआई को क्या लिखा है, एक्स वाई आर लिखा है। देखो यहाँ अगर हम लॉजिक लगाएं तो ये क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कहोगे सर यस ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, आई का उल्टा आर होता है। यानी हम कह सकते हैं सी वी आई को उल्टे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड लिखे गए हैं, एक दूसरे के क्या लिखे गए हैं, अपोजिट लिखे गए हैं। यहाँ पर हमें लॉजिक स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। वही लॉजिक आर्मी में लगाना है, ARMY। इसका अगर आप देखोगे इसमें ए का उल्टा क्या होता है, तो प्यारे मेरे भाई बहनों मेरे दोस्तों ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा होता है जेड, A to Z। बी का अगर उल्टा की बात करें तो यहाँ सीख एम के भी उल्टे को लिखना है और बाई के भी उल्टे लिखना है। तो आर का उल्टा क्या होता है, आई होता है। तो देखो जेड आई किस ऑप्शन में है, जेड आई सभी में है, यानी ऑप्शन अभी कट नहीं रहा है। एम का उल्टा एन होता है, यहाँ देखो ए का उल्टा जेड है और आर का उल्टा आई है, एम का उल्टा एन है, वाई का एक्स वाई जेड, वाई का उल्टा वी होगा। तो यहाँ देखो जेड आई वी एन किसमें है, जेड आई वी एन इसमें है, वी एन, जेड आई वी एन नहीं है, एन वी होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन गलत कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं जेड आई वी ओ, ये भी नहीं हो सकता है, जेड आई एन वाई नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बन रहा है ए वाला, डी वाला, सॉरी डी वाला ऑप्शन है जेड आई एन वी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जुड़े हो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि CUT कट को DVU लिखा जाता है तो उसी प्रकार द को क्या लिखा जाएगा, THE द कोड को क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से लिखते हैं, CUT कट है, इसको क्या लिखा गया है, DVU लिखा गया है, ये लिखा गया है। देखो DVU लिखा गया है। अब हमें ऑप्शन में निकालना है कि THE दा को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो अगर आप देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये एक दूसरे के तो अपोजिट भी नहीं है, तो आप इसके नंबर लिख लो, प्लेस वैल्यू लिख लो। सी कौन से स्थान पर, तीसरे पर। यू कौन से स्थान पर, 21वें स्थान पर। टी की बात करूं तो 20वें नंबर पर है टी। डी की बात करूं तो चौथे स्थान पर है। वी की बात करूं तो 22वें स्थान पर। यू 21वें स्थान पर है। अब देखो अगर आपको यहां समझ में आ रहा है 3 से 4 हो रहा है, यानी इस संख्या से इस संख्या लाने के लिए 1 बढ़ रहा है। अगर आप देखो कि 21 से 22 हुआ है तो इसमें भी 1 जुड़ा है। अगर आप देखो कि 20 से 21 हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें भी 1 बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं सभी में 1 बढ़ रहा है। तो अगर आप टी से जो अगला लेटर लाना है उसमें 1 जोड़ दो, एच से जो अगला लेटर लाना है उसमें भी 1 जोड़ो और यहाँ भी 1 जोड़ो, सभी में 1 जोड़ दो और लेटर अगला लिख दो। टी है, टी के बाद अगला लेटर क्या आएगा, STU आएगा, यू आ गया। तो देखो यू से एक ऑप्शन खत्म हो रहा है, बाकी 3 अभी जिंदा है। तीनों को अभी उन्हीं में से देखना है। एच के बाद आई होगा, यू आई किस ऑप्शन में है, सभी में है। ई के बाद एफ होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका UIF किस ऑप्शन में है, UIF आप देख सकते हैं वी वाले ऑप्शन में है। यानी आपका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसमें कुछ नहीं है, एक एक जुड़ा है। देखो कोडिंग डिकोडिंग में 3 चीजें देखी जाती है। या तो आपको सबसे पहले लॉजिक लगाना है, अपोजिट तो नहीं बन रहा है पहला। दूसरा क्या है, एक जुड़कर अक्षर तो नहीं बन रहा है, किसी में 1 जुड़ रहा है किसी में 1 घट रहा है, 1 जुड़ता भी है कभी कभी 1 घटता है। क्या ये एक दूसरे के मिसिंग तो नहीं बन रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। कुछ जुड़ तो नहीं रहा है, कुछ घट तो नहीं रहा है, ऐसे करके आपको लॉजिक सीखना है। सबसे पहले देखना है अपोजिट है क्या, जुड़ रहा है घट रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी हैबिट बनेगी, हैबिट बनेगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक, यदि स्लाइड्स को क्या लिखा है, TKJCFR लिखा जाता है, तो उसी प्रकार पास्टेज को क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करते हैं सोल्व। तो देखो चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। देखो इसको कैसे, यस है, आई है, सॉरी यस एल है, यस एल है, उसके बाद आई है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है और ये एस है। इसको इन्होंने क्या लिखा है, TKJCFR लिखा है, एक कूट भाषा में लिखा गया है। तो चलिए अब आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि क्या बताना है, PASTES को क्या लिखा जाएगा, ये हमें पता करना है। चलिए यहाँ देखो, अगर देखो एस के बाद टी बन रहा है, एल के बाद के बन रहा है, तो पहले इनके स्थान लिख लो, यानी हमें अपोजिट तो लग नहीं रहा। स्थान देखो, अगर आप बात करते हैं यस कौन से नंबर पर है, तो कहोगे 19 में। एल की बात करूं, LM 12 9 पर है, डी चौथे पर है, ई कितने पर है, 5वें पर है, यस 19 पर है। तो बात करते हैं, टी 20 पर है, के 11वें नंबर पर है, जे 10वें नंबर पर है, सी तीसरे नंबर पर है, और एफ की बात करूं, एफ का स्थान प्लेस वैल्यू कितनी है, तो ई एफ छठे स्थान पर है। आर की बात करूं तो 18वें नंबर पर है। तो ये हमारे ए से जेड तक उनके नंबर हमने लिख लिए। अब बात करते हैं कि ये देखो 19 है, ये 20 है, इसमें क्या बढ़ा है, तो आप कहोगे सर इसमें जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो देखो 19 से, इसमें देखो 12 है, नीचे 11 है, इसमें क्या घटा है, 1 घटा है। इसमें अगर आप देखते हो कि 9 से 10 हुआ है तो 1 जुड़ा है। इसमें अगर डी वाले में देखते हैं, डी से सी हुआ है यानी 1 घटा है, यानी ई से एफ बढ़ा है तो फिर 1 बढ़ गया है। यहाँ अगर आप यस से आर पे आ रहे हैं तो 1 घटा कर आएंगे। तो हम कह सकते हैं एक बार 1 जुड़ रहा है, एक बार 1 घट रहा है, एक बार 1 जुड़ रहा है, एक बार 1 घट रहा है। अब देखो यहाँ एक बार जुड़ रहा है, यहाँ एक बार जुड़ रहा है, यहाँ एक बार जुड़ रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार इसमें देखो घट रहा है, पहले जुड़ रहा है, घट रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है। तो चलो इसमें अगर आप देखोगे, एक जोड़ोगे, पी के बाद एक जोड़ोगे, पी के बाद यानी ये 16वें नंबर पर होगा। अगला लेटर जो आएगा 17वां आएगा, 17वां किस पर आता है, क्यू पर आता है, तो क्यू होगा। ये ए में अगर उल्टा करोगे, ए से देखो इसका अगर एक घटाओगे तो जेड आएगा। जेड कौन से लेटर है, 26वें पे है। अभी हम इसको भी समझाएंगे। देखो फिर इसमें एक घटा है, एक घटा दो, इसमें एक बढ़ा है तो बढ़ा दो, इसमें यस के बाद टी आएगा, एक बढ़ाओगे तो टी आएगा, इसमें टी में एक घटाओगे तो यस आ जाएगा। यही तो आ रहा है। देखो क्यू जेड एक ऑप्शन कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये भी कैंसिल हो रहा है। क्यू जेड टी एस किस में है, क्यू जेड टी एस, ये वाला ऑप्शन खत्म है, एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, बी वाला। चलो आगे पूरा करते हैं। ई के बाद देखो, ई में एक जोड़ोगे, ई के बाद एफ आएगा, आर में एक, एस में एक घटाओगे तो आर आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे क्यू जेड टी एस एफ आर किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप बताओगे सर बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको लॉजिक ये है कि एक बार एक जुड़ रहा है, एक बार एक घट रहा है, एक बार एक जुड़ रहा है, एक बार एक घट रहा है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न होता है। देखो बात करते हैं कि इसमें हमने ए के बाद जेड क्यों लिया है। देखो ए से अगर आप देखोगे, जेड से बाद जेड है, जेड के बाद फिर रिपीट होगा ए, फिर बी, सी, ऐसे करके ये चलता रहेगा। ये 26वां लेटर हो जाएगा, ये 27वें को, फिर इसे 28वां, इसे 29वां, ऐसे करके आप इसको नोट करते हैं, काउंट करते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जय हिंद भेजिए और साथ में लिखिए सर यस सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अपनी जरूर राय दिया करो। देखो एक निश्चित भाषा में ए एन को जेड एम लिखा है, इसी प्रकार उसी कोड को हमें टीओ को क्या लिखा जाए, उसी कोड में देखो टीएम को क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन है अच्छा क्वेश्चन, बच्चे हिलक जाते हैं इसमें। देखो जेड एम, देखो आप ए का उल्टा जेड होता है और यहाँ एन का उल्टा एम होता है। बहुत बढ़िया। आगे पूछा है टी ओ का क्या लिखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, टी का उल्टा जी होता है और ऑप्शन मार देंगे ए। नहीं बेटा, इसको समझो, ए और इसका ओ का उल्टा क्या होगा, तो ओ का एल ओ वी ई, एल का उल्टा ये होता है। तो आप देखो जी तो एम है लेकिन जी एल है,
यहाँ हमसे तो उल्टा अगर लिखोगे तो GL बन रहा है, तो ये आपका यहाँ पर तो सही नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन है नहीं, तो ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा है यहाँ पर ये नहीं सेट हो रहा है, तो कुछ और करना है। देखो कुछ और क्या कर सकते हैं, यहाँ एक घटा दो, यहाँ एक घटा दो, तब आ रहा है। यहाँ अगर एक घटाओगे, यहाँ भी एक घटाओगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ आपने एक घटा दिया, यहाँ भी एक घटा दिया, यहाँ पर भी, समझो दोस्त मेरे, समझो, पहले समझ लिया तभी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा आप तुक्का लगा दोगे, बाद में कहोगे सर हमने तो करके आए थे लेकिन क्वेश्चन कम क्यों हो गए हमारे सही, तभी आपके गलत ज्यादा होते हैं। देखो ये एक उल्टा है, तो टी का अगर टी है 20वें नंबर पर, ओ है 15वें नंबर पर, यही तो है। तो टी 20 एक कम करोगे तो एक कम करोगे 19 आएगा, और 19वें लेटर पर कौन सा है, यस है। ऐसे ही ओ की बात करें और 14वां लेटर अगर आप देखोगे ओ में, यानी 15 में एक कम करोगे 14, 14वां अक्षर कौन सा है, तो आप कहोगे सर यन है। यस और यन किस ऑप्शन में, यस और यन किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दबाजी भी मत करना और सोच समझ कर रीजनिंग को क्वेश्चन करना। रीजनिंग के वो चीज होती है जिसमें आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। हमेशा एग्जामिनर वही चीज लेकर आता है जिससे कि आप गलती करो, वो गलतियां करवाता है लेकिन आपको गलतियां करनी नहीं है, गलतियों को सुधारना है। चलिए अगला है, एक निश्चित कोड में फैक्ट्री को 40 को YTROF लिखा जाता है। इसी प्रकार आपको बताना है कि पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो FORTY से इन्होंने क्या बनाया है, 40 से बनाया है YTROF। बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे कि सर ये वाला इधर आ रहा है, 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 यही तो पैटर्न बन रहा है। सोचो अगर हम इसमें ये पैटर्न अप्लाई करते हैं, POINT, क्वेश्चन समझना है। अगर हम इसको यहाँ ले आए तो T बन जाएगा, फिर इसको लाएंगे, फिर N बन जाएगा, इसको लाएंगे, सॉरी इसको यहाँ उठाकर लाएंगे तो I बनेगा, और इसको O लाएंगे और ये यहाँ आ जाएगा P बन जाएगा। तो देखो क्या TNI कोई ऑप्शन में TNIPO ये बन रहा है, OP है, ये तो उल्टा है। POT ये उल्टा लग रहा है, TI नहीं है, तो हम कह सकते हैं TIOP। ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, यानी किसी भी ऑप्शन में तो ये है नहीं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने ऑप्शन गलत लिखे हैं, ऑप्शन नहीं गलत लिखे हैं। अब आपको यहाँ लॉजिकल सीखना है, सोचना है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको हम रेज करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको देखो हमने क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, FORTY 40 लिखा है, 40 से इन्होंने बनाया है YTROF। इसी को अगर आप देखोगे इन्होंने क्या लिखा है, पॉइंट को क्या लिखना है, POINT, पॉइंट को हमें क्या लिखना है, ये हमें पहचान करनी है। चलिए पॉइंट, ठीक। देखो हम इसके कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। देखो F है छठे पर, ये है 15वें पे, ये है 18वें नंबर पर, ये है देखो क्या है 20वें नंबर पर, ये है 25वें नंबर पर। ये बात है 25वें की, ये बात है अगर बात करूं तो ये 20 नंबर पर है, और ये 18 पर है, ये देखो 15वां पर है, ये अगर इसकी बात करूं तो ये छठे पर है। यहाँ आप देखो कि इसका पैटर्न घटते क्रम पर नहीं है क्या, घटते क्रम में नहीं लिखे हैं, डिसऑर्डरिंग में नहीं लिखे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं लिखे हैं। तो कहोगे सर हाँ ये घटते क्रम में लिख रहे हैं। इनके अगर आप प्लेस वैल्यू लिखकर फिर उनको घटते क्रम में लिखोगे तभी क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलो अगर हम यहाँ बात करते हैं, P 16वें पर है, O अगर बात करें 15वें पर है, और I की बात करूं तो 9 पर है, N की बात करूं 14 पर, T 20 पर। सबसे पहले बड़ा क्रम वाला नंबर लिखो तो 20 है सबसे पहले, 20 के बाद उससे छोटा है 16, फिर उससे छोटा क्या है 15, उससे छोटा क्या है 15 के बाद 14, 14 से छोटा क्या है 9। अब देखो 20 पर T है, चलो 16 पर हमने क्या लिखा है P है, 15वां पर O है, 14 पर क्या है N है, और 9 पर क्या है I है। तो देखो TPO NI एक ही ऑप्शन बन रहा है, वो D है।
देखो, कोडिंग डिकोडिंग हमेशा लॉजिकल सोचना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा तर्क वितर्क पर ये आधारित क्या होता है हमारा सिलेबस होता है, और हमेशा रीजनिंग हमेशा लॉजिकल सीखी जाती है। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो यस सर करके भेजिए, साथ में पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में होम को ये लिखा गया है। देखो, होम को इन्होंने क्या लिखा है, HOME को, होम को इन्होंने क्या लिखा है, SVNF लिखा है। चलिए इसको लिख दिया। फिर हमसे पूछा है कि आपको TEXT को क्या लिखा जाएगा, तो ये हमें टेक्स्ट को क्या लिखना है, यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। चलिए आप इसको जरा करके दिखाइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एच हाई स्कूल, ये एक दूसरे के उल्टे नहीं है, OPMN, ये चलो कोई बात नहीं। इसका देखो यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलो ठीक है, इसमें अगर देखो O से P जाए तो एक घट बढ़ा है, तो यहाँ देखो ये M एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। E से F बना है तो एक बढ़ा है इसमें। चलो लॉजिक हमें समझ में आ रहा है कि एक बार एक दूसरे के अपोजिट लिखना है, फिर एक जोड़ना है, ये है। अगर बात करते हैं T को, तो हमें अपोजिट लिखना है, GT यानी इसका अपोजिट T होगा। इसमें हमें एक जोड़ना है तो जोड़ दो, E के बाद F आना चाहिए, इसका अपोजिट लिखना है चेन्नई एक्सप्रेस C, और इसमें एक जोड़ना है तो TSTU। देखो हमारे पास GFCU है, GFCG है, यानी हम कह सकते हैं GFW है, GF, ये यानी कोई ऑप्शन ही नहीं सेट हो रहा है, यानी इस तरीके से कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में है ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारी कुछ गलती हो रही है, उस गलती को सुधारना है और उसी को लॉजिकल सीखना है। चलो यहाँ पर हम कुछ करते हैं इसमें, तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलो तो यहाँ आपको क्या करना है, ये चीज सीखनी है। देखो यहाँ हमें ये लग रहा है कि जो भी वोवेल है, यानी जो स्वर है वोवेल है, उसमें एक जुड़ रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या कर दिया है, अपोजिट लिखा है। क्या लिखा है, अपोजिट। यानी जो स्वर हैं, और स्वर कितने होते हैं हमारे पास, हमें पता है A, E, I, O, U, ये 5 स्वर होते हैं, यही तो 5 होते हैं। स्वर में एक जुड़ा है, यहाँ पर एक जोड़ना है, और ई है तो देखो ई में एक जोड़ना है, तो यहाँ पर भी स्वर जो है वहां पर एक जोड़ना है, ये टेक्स्ट है, इसमें भी एक जोड़ना है। ठीक है, चलो और इसको उल्टा लिखना है। देखो ये एक दूसरे के उल्टा कंसोनेंट है, एच जो कंसोनेंट है, हाई स्कूल उल्टा लिखा है, इसमें एक जुड़ा है, इसको उल्टा लिखा है, और इसमें एक जोड़ा है, तो यही हमें कॉन्सेप्ट निकालना है। देखो इसको हमें अपोजिट करना है, जी का उल्टा टी होता है, इसमें एक जोड़ोगे तो ई आ जाएगा, ई के बाद एफ होगा, ई में एक जोड़ोगे तो एफ, जी एफ सभी में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल है। इसमें इसका अपोजिट लिखना है, चेन्नई एक्सप्रेस सी आएगा, जी टी आएगा, इसको भी अपोजिट लिखना है, जी टी, तो जी एफ सी जी, जी एफ सी जी, तो यहाँ वाला ऑप्शन ए वाला सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही है, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन राइट है। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एनिमल को ये लिखा गया है, इसी प्रकार ह्यूमन को क्या लिखा जाएगा। चलो ये लॉजिकल सीखना होता है, ANIMAL, एनिमल को इन्होंने क्या लिखा है, ZIZMRL के लिखा है। चलो इसी प्रकार इन्होंने पूछा है HUMAN, ह्यूमन को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लोगे, क्या है इसका A to Z है, ये इसका उल्टा लग रहा है, एक बढ़ रहा है एक जुड़ रहा है एक। चलो इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये चीज एक दूसरे के उल्टी है, ए से जेड, इंडियन रेलवे ये भी एक दूसरे के विपरीत है, A to Z ये भी एक दूसरे के विपरीत है। लॉजिकल अगर हम सोचें तो अगर जो भी कॉन्सोनेंट वोवेल है
यानी जो स्वर है वो अपोजिट है। क्या लिखा है? उल्टा लिखा है। ये तो हमारे समझ में आ रहा है। यम एन, यहाँ पर अगर इसकी देखो, यन है 14 और ये है 13। 13 से 14 यानी 14 से 13 घटा है तो 1 घटा है। ये एल है 12 पर, ये है 13 पर, यानी ये 1 घटा है। यहाँ पर कुछ नहीं, समझ में आना चाहिए। के है जी 12 है और ये है 11, के 11 है, एल 12 है, यानी ये घटा है। तो हम कह सकते हैं कंसोनेंट में जो भी कंसोनेंट है उसमें एक घट रहा है, और जो स्वर है उसमें क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। देखो जो स्वर है वो एक दूसरे के क्या अपोजिट है। देखो एक स्वर जे है और एक स्वर ए है। स्वरों की संख्या कितनी? 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये है 5। तो देखो स्वर है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। स्वर का फादर अंकल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यू का एफ हो गया। ए का उल्टा कर दो, ए का क्या होगा उल्टा, तो जेड होगा। अब बात करते हैं कि इसमें एक घटाकर लिखना है, एक घटाना है। देखो इसकी वैल्यू अगर आप बात करें तो ये 8 है। 8 में अगर हम एक घटाते हैं 7, 7वां नंबर किसका आएगा, तो आप कहोगे सर जी का आएगा। जी एफ सभी में है, एक ऑप्शन में ए में नहीं है और डी में नहीं है। जी एफ, इसमें भी एक घटाओगे तो देखो ये है 13वें पर, एक घटाओगे तो 12वें, 12वां क्या होगा, एल एम, एल आएगा। तो जी एफ एल और जेड, ये वाला ऑप्शन बन रहा है, ये वाला कैंसिल है, यानी बी वाला ऑप्शन राइट है। यहाँ एक घटाना है। ये देखो कितना है, 14 है, और यहाँ पर हमें 13 लाना है। 13वां कौन सा लेटर होता है, एम होता है। तो ये ऑप्शन हमें समझ में आ गया, जी एफ एल जेड एम किस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको कोडिंग डिकोडिंग की उन चीजों को मैंने कवर किया है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करोगे और साथ में एक बार देखने के बाद नोट्स भी बना लोगे और अपना सिलेक्शन लेकर हमें जरूर दिखाओगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।